नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 हिंदी की कार्य पुस्तिका वीणा 1 के सप्ताह 16 के सभी दिवस के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 11। पाठ का नाम है एक जादुई पिटारा। पढ़ें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। खूट, ऊंट, भैंसे, गप्पू, इंजन, सुपारी, गुब्बारा, स्टेशन, नारियल, कठपुतली। दिए गए वाक्य को पढ़ें और कैसे, क्या, कब और कहाँ का उपयोग करके प्रश्न बनाएं। चलिए बच्चों, वाक्य दिया गया है। चलते 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 कल शाम को मिली राह में एक सुपारी। तो कैसे से वाक्य बनाएंगे? कैसे कल शाम को राह में मिली एक सुपारी लिख लेंगे। अब क्या से वाक्य बनाएंगे? चलते चलते कल शाम को राह में क्या मिली। अब कब से वाक्य बनाएंगे? चलते चलते कब मिली राह में एक सुपारी। तो कब मिली बच्चों? शाम को। कहाँ? कहाँ से वाक्य बनाएंगे? चलते चलते कल शाम को कहाँ मिली एक सुपारी। तो कहाँ मिली? राह में। चलिए आगे तुकान शब्द लिखें। तो बच्चों इन शब्दों का तुकान शब्द लिखेंगे। खोला का पहले से किया गया, खोला, बोला, झोला, गोला। अब सुतली का तुकान, पतली, पुतली, कठपुतली। अब काटा का, आटा, चाटा, घाटा। अब ऐसे का, वैसे, जैसे, तैसे। अब सुनकर लिखें। शिक्षक 5 से 7 शब्दों वाले 3 वाक्य बोले, अब बच्चों से लिखने के लिए कहें। तो बच्चों आप लिखेंगे, उजमा ने पतंग हवा में उड़ाई, उड़ते उड़ते पतंग पेड़ पर अटक गई, पतंग को बंदर ने देखा, बंदर पतंग लेकर भाग गया। अब आगे आओ इन पर बात करें। चलिए बच्चों आओ इन पर बात करते हैं। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों को पाठ के संदर्भ से जोड़ते हुए बातचीत करें और बच्चों से वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो शब्द हैं गाढ़े, बांधी, फोड़ा, मस्ताने। पाठ के आधार पर बताएं कि इनमें से क्या निकला। तो बच्चों आप बताएंगे कि इनमें से क्या निकला। पिटारा को खोलने पर क्या निकला? तो उसमें से निकला गप्पू गोला। इंजन को धोने से उसमें से निकल पड़े 2 भैंसे। सुपारी को काटने पर उसमें से निकला नौमन नाटा। नारियल को फोड़ने पर उसमें से निकल पड़ा एक घोड़ा। चलिए आगे। पाठ्य पुस्तक के पाठ में सुपारी काटने पर जो 9 मन आटा मिला है उससे क्या क्या बनाया जा सकता है। तो आटे से रोटी, पराठा और पूड़ी बनाई जाती है। आटे से हलवा, लड्डू और पुआ भी बनाया जा सकता है। बच्चे आटे से छोटी चिड़िया बनाकर खेलते हैं। चलिए आगे। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटकर लिखें। तो शिक्षक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की अवधारणा और उनकी पहचान पर चर्चा करें। तो बच्चों यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांटकर लिखना है। तो पिटारा क्या है? पिटारा पुल्लिंग है। सुतली स्त्रीलिंग है। खूटा पुल्लिंग है। कठपुतली स्त्रीलिंग है। भैंस भैंस स्त्रीलिंग है। इंजन पुल्लिंग है। फोड़ा पुल्लिंग है और घोड़ी स्त्रीलिंग है। चलिए आगे। दिवस 3 इसे भी पढ़ें। जंगल में जब खुला पिटारा, निकले उसमें हाथी 12। एक हाथी का पेट खुला, जिसमें 9 मन तेल मिला। तेल से आ गई बाढ़ वहां, सभी बह गए जहां तहां। हुआ अंधेरा खूब घना, चिल्लाए सब यहाँ वहां। तभी वहां पर आया घोड़ा, सरपट भागा सरपट दौड़ा। उसने बचाई सबकी जान, बन गया वह सबकी शान। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। हाथी के पेट से क्या निकला? तो आप उत्तर लिखेंगे, हाथी के पेट से 9 मन तेल निकला। अंधेरा कहाँ हो गया? तो जंगल में अंधेरा हो गया। आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे? सर पर दौड़ने वाला घोड़ा नाम देना चाहेंगे। घोड़े ने सबकी जान कैसे बचाई होगी? तो घोड़े ने सर पर भाग और दौड़कर सबकी जान बचाई। अब आगे दिवस 4 और इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ पर बच्चों से बातचीत करें और वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो बच्चों आप इन शब्दों से वाक्यों में प्रयोग करेंगे। घना, शान, सरपट, चिल्लाएं। बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो बच्चों यहाँ हाथी, सियार और शेर आपस में बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हाथी ने कहा, तुम कहाँ भागे जा रहे हो?
तो सियार ने कहा, तुम्हें नहीं पता जंगल में बाढ़ आ गई है। अब हाथी, देखो राजा शेर आ गए। अब शेर, डरो मत, मैं सबकी मदद करूंगा। हाथी, धन्यवाद राजा शेर। सियार, अब हम सुरक्षित हैं। शेर ने कहा, चलो हम सब ऊंचे स्थान पर चलते हैं। चलिए आगे। चित्र देखकर उसके बारे में लिखें। चलिए चित्र देखकर उसके बारे में लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ चित्र में देखें, एक लड़का दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे, चित्र में एक लड़का तालाब के किनारे खड़ा है। वह पक्षियों को दाना खिला रहा है। एक बगुला अपनी चोंच में मछली पकड़कर उड़ रहा है। लड़का बहुत खुश दिखाई पड़ रहा है। अब आगे सुनकर लिखें। चलिए सुनकर लिखेंगे। शिक्षक 5 से 7 शब्दों वाले 3 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहें। तो बच्चों आप लिखेंगे, भालू और लोमड़ी जंगल में गए। वहां हाथी सभी को केक दे रहा था। लोमड़ी ने कहा, मैं भी केक खाऊंगी। हाथी बोला, लो बहन तुम भी खाओ। अब आगे दिवस 5, इसे भी पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं। लाल गुलाबी हरी पतंगे जा पहुंची आकाश में। बोली जाकर बादल से, चलो चंदा के गांव में। पहुंचे जब चंदा के गांव, देख सभी हैरान थे। चंदा के कुर्ते अजब गजब थे, कुछ लंबे कुछ छोटे थे। देख पतंगे सारी बोली, कुर्ते क्या माझे से काटे या चूहे से सिलवाए थे। कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए बच्चों कविता पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देंगे। पतंगे कहाँ जा पहुंची? तो चंदा के गांव। चंदा के कुर्ते कैसे थे? चंदा के कुर्ते, यहाँ र बना लेंगे, अजब गजब थे। आप अगर चांद के लिए कुर्ते सिलवाते तो किस किस रंग के सिलवाते? लाल गुलाबी हरी नीली और पीली रंग के सिलवाते। यहाँ लिख लीजिएगा, पीली रंग के सिलवाते। अब आगे दिवस 6, मैंने सीख लिया। पढ़े और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। चलिए पढ़कर प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से देते हैं। कविता को खिलौने पसंद थे। कविता ने पापा से पैसे लिए और बाजार गई। उसने गुड़िया, कार और रस्सी खरीदी। फिर उसने इमरती और जलेबी खाई। वापस आकर कविता ने अपने भाई मोनू को गुड़िया दी, बहन ज्योति को कार दी। सब बहुत खुश हुए। खिलौने किसे पसंद थे? तो कविता को खिलौने पसंद थे। कविता ने बहन ज्योति को क्या दिया? तो कविता ने बहन ज्योति को कार दिया। आप अपने भाई बहन के लिए क्या क्या खरीदना चाहोगे? तो खिलौने, चॉकलेट, टॉफी और आइसक्रीम खरीदना चाहेंगे। तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 16 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।